हमारा आज का टॉपिक है वाक्य। सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं? देखिए, किनारे नदी पेड़ के हैं। इस वाक्य में कुछ ना कुछ कमी नज़र आ रही है ना? कि क्योंकि इस वाक्य में जितने भी पद हैं वो व्यवस्थित रूप से जमे हुए नहीं हैं, इसलिए हमें वाक्य में कमी नज़र आ रही है। हम इसे वाक्य नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें शब्द व्यवस्थित नहीं हैं। ठीक है, अगर वाक्य को इस तरीके से कहा जाता कि नदी के किनारे पेड़ हैं तो ये एक निश्चित अर्थ प्रदान करता। तो इस प्रकार वाक्य की परिभाषा क्या हुई? वाक्य की परिभाषा हुई शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो और एक निश्चित अर्थ प्रदान करे, उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है। वाक्य के महत्वपूर्ण तत्व, जिसमें सबसे पहला है आकांक्षा। किसी भी वाक्य को पूर्ण बनाने के लिए उसमें आकांक्षा की तृप्ति होना आवश्यक है। आकांक्षा अर्थात जिज्ञासा। कोई भी वाक्य आकांक्षा या जिज्ञासा की तृप्ति किए बिना पूर्ण नहीं होता। जैसे आकाश में चिड़िया, हमने इतना वाक्य कहा तो हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, क्या? तो अगर हम कहेंगे कि आकाश में चिड़िया उड़ी, तब यह वाक्य पूर्ण होगा। अगर हम वाक्य को इतना ही छोड़ दें, आकाश में चिड़िया, तो ये वाक्य पूर्ण नहीं होगा। अर्थात वाक्य में आकांक्षा की तृप्ति होनी चाहिए। दूसरा है योग्यता। वाक्य केवल उच्चारण की दृष्टि से ठीक हो तथा अर्थ देने की योग्यता न रखे तो उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। अर्थात कर्ता कर्म क्रिया के क्रम में अगर वाक्य जमा है किंतु वह क्रिया कर्म से कर्ता से मेल नहीं खाती हो तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे वाक्य नहीं कहेंगे। जिस प्रकार बच्चा खाना चरता है, अब चरता है क्रिया इस कर्ता के साथ बेमेल है। ठीक है, इसीलिए वाक्य यहाँ पे योग्यता नहीं रखता। तो वाक्य में योग्यता का होना भी आवश्यक है। तो वाक्य क्या होगा? बच्चा खाना खाता है। तीसरा है आसक्ति। आसक्ति अर्थात मेल। ठीक है, मेल यानी कि वाक्य में जितने भी पदक्रम आते हैं उनका आपस में मेल होना आवश्यक है। जैसे मैं कहूँ कि मैं उड़ती है चिड़िया आसमान, तो इसे हम वाक्य नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें पदों का मेल नहीं है। अगर हम कहेंगे कि चिड़िया आसमान में उड़ती है तो ये सही पदक्रम वाला वाक्य है, इसीलिए हम इसे वाक्य कहेंगे क्योंकि इसमें पदों का मेल है, आसक्ति है। तो ये 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं वाक्यों के। वाक्य के 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। ठीक है, उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? पिताजी के बारे में। तो यहाँ पे पिताजी क्या है? उद्देश्य हैं। ठीक है, और अखबार पढ़ रहे हैं क्या कहलाएगा? ये हो गया आपका विधेय। ठीक है, तो वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम कहते हैं विधेय। ठीक है, तो वाक्य के 2 अंग हो गए, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो बात कही जाए उसे हम विधेय कहते हैं। अब है उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार कैसे? जैसे हमने कहा कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम कहें कि राम के पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ? पिताजी जो उद्देश्य थे यहाँ पर उनका हमने विस्तार कर दिया। कैसे? कि राम के पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो राम के पिताजी क्या हो गया? ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। एक और उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे हमने कहा लाल मुंह वाला बंदर कूदा। अब यहाँ पे उद्देश्य क्या है? बंदर। कौन सा बंदर? जिसका मुंह लाल है। तो ये क्या हुआ? ये उद्देश्य का विस्तार। और विधेय क्या हो गया? कूदा। बंदर का कूदना विधेय है, और लाल मुंह वाला मोटा बंदर क्या है? ये उद्देश्य है। तो ये क्या हो गया? ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। अब अगर हमें विधेय का विस्तार करना है तो हमने कहा कि लाल मुंह वाला बंदर बहुत ऊंचा कूदा, तो हमने कहा बहुत ऊंचा कूदा, तो ये बहुत ऊंचा क्या हो गया? ये विधेय का विस्तार हो गया। ठीक है, तो ये है उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वाक्य के भेदों के बारे में, रचना के आधार पर वाक्य के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ओके।